मजे आ गए। पिछली वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में हमने पूरा लेटर राइटिंग डिकोड कर दिया। अब इस एक छोटी सी वीडियो में आज हम एनालिटिकल पैराग्राफ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। मतलब 5 मार्क्स पक्के, एग्जामिनर तुम्हारे घर तक आ जाएगा, चाय कॉफी कर लेगा, मगर चाह करके भी एक सिंगल मार्क्स एनालिटिकल पैराग्राफ पे नहीं काट पाएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं तुम्हें फॉर्मेट दूंगा बिल्कुल लेटेस्ट, मैजिक लाइंस दूंगा बिल्कुल लेटेस्ट, ऐसी लाइन जिसको डाल दिया उसके बाद जादू होगा, और ऐसा जादू एग्जामिनर मार्क्स ना काट पाए। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसके बाद यू विल बी द मैजिशियन ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक टू रेस्क्यू यू ऑल फ्रॉम दिस एविल एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जिसमें 2 मार्क्स कंटेंट के हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के 2 मार्क्स, यानी किस तरह से तुम ऑर्गेनाइज करके लिखते हो वो सीक्वेंस, उस पर तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड एक्यूरेसी का 1 मार्क्स, यानी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह का। अब 2 मार्क्स तुम्हें किस कंडीशन में 2 मिलेंगे, किसमें 1.5, किसमें 1, किसमें आधा, ये सब सीबीएसई ने रिलीज किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने रख दिया, पॉज करके देख सकते हो। फिर अगला भैया क्या है, 2 मार्क्स के बाद अगला 2 मार्क्स है आइडियाज का, ऑर्गेनाइजेशन का। 2 मार्क्स कब मिलेगा, जब सही से लिखोगे। 1.5 मार्क्स जब थोड़ी गलती, 1 मार्क्स काफी ज्यादा गलती, मिनिमम 1 तो मिल ही जाएगा इसमें। फिर उसके बाद 1 मार्क्स जो एक्यूरेसी का है, इसमें 1, आधा और 0 क्रेडिट का मिलेगा जब बहुत ज्यादा स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर मिस्टेक्स होंगी। ध्यान दे दो इस पर, क्योंकि ये बताता है कि सीबीएसई तुम्हें मार्क्स कैसे देगा, यानी मार्क्स कहां कटते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो कि प्रीबोर्ड से मेरा मार्क्स क्यों कटा था, कमेंट करके बताना क्यों कटा था। अब ध्यान दो इधर, क्योंकि यहां तो मैं दिलवाने आया हूं पूरे 5 मार्क्स तुम्हें। कैसे मिलेंगे, इधर देखो, एक सैंपल देख लो कि किस तरह का एनालिटिकल पैराग्राफ होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन दे देगा, फिर एक डेटा दे देगा। क्या पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक डेटा। इसी डेटा के ही बेसिस पर, ये जो डेटा है ये बॉक्स में, इस डेटा के बेसिस पर तुम्हें अपना पैराग्राफ लिखना होता है। ये स्वॉट एनालिसिस वाला है, यानी गुरमीत कौर एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहती हैं। वो उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में, कि वो एक नियर बाय विलेज से है, मिनिमम टेक्नोलॉजी स्किल्स उनको आती है, यानी पीडीएफ बनाने नहीं आता है, कैनवा पे थंबनेल बनाने नहीं आता है, मिनिमम टेक्नोलॉजी स्किल्स है, एक्सपोजर भी कम है। बट एक चीज है कि उनके पास रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज है, जो मार्क्स चाहिए ना वो है, एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप की तलाश में है। और एक चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये स्वॉट एनालिसिस देखना है। उनका स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, ग्रीन लोकेशन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरिया। वीकनेस क्या है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। और अपॉर्चुनिटीज क्या है कि किस जगह पर अच्छा कर सकती हैं। थ्रेट क्या है कि कहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकती हैं, क्या गलतियां हो सकती है। इसके बेसिस पर हमें लिखना होगा एक पैराग्राफ। ये फुल्ली सॉल्व है। अब ध्यान से देखना कि यहां पर 2 दिख रहा है, पहला इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन, दूसरा अगेंस्ट द डिसीजन। क्या मतलब भैया, कि यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि बता दो कि उनको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुम लोग किसी एक को करना है, किसी एक को सपोर्ट करना है। या तो सपोर्ट में कर लो कि हाँ कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, एक पैराग्राफ लिख दिया फुल मार्क्स, या तो अगेंस्ट में, दोनों में से कोई एक लिखना। ये दोनों सैंपल हो गए। अब ये सीबीएसई ने खुद लिख करके दिया है अपने सैंपल पेपर में, इसलिए मैंने दिखाया कि बेटा इस तरह से लिखना है। पैराग्राफ चेंज नहीं करना है एनालिटिकल पैराग्राफ में, क्योंकि उसका नाम ही एनालिटिकल पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में कोशिश करना आ जाए, ठीक है, कोशिश करना एक पैराग्राफ में आए। पैराग्राफ चेंज करना भी तो लाइंस मत छोड़ना। आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले बता दूं कि एनालिटिकल पैराग्राफ कभी टेबल में आएगा, कभी पाई चार्ट में आएगा, कभी बार ग्राफ में, कभी लाइन ग्राफ में, और सब हम देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले टेबल पे देखते हैं। इस तरह का एक टेबल दे दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या पढ़ो, द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। किस बारे में, ध्यान से देखना, Some of the world's most studied languages, इस बारे में इंफॉर्मेशन है। Give an analytical description in paragraph highlighting and reporting the main features. Don't forget to make comparisons. Comparisons बेटा, जो तुम्हारी मम्मी कर रही है ना शर्मा जी के बेटे से, वही कंपैरिजन तुम्हें करना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे, टेबल कैसे एनालाइज करनी, ध्यान से देखो। ये एक टेबल है हमारे पास, ओके भैया, क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो। हाईएस्ट से लेकर लोवेस्ट तक पूरी वैल्यू जान लो। यानी हाईएस्ट क्या है, यहां पर लैंग्वेज है कई सारे, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, इटालियन, जापानीज, हिंदी। अब कितने लोग बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल लर्निंग द लैंग्वेज, कितने लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो लिखा हुआ है। कितने लोग नेटिव स्पीकर्स हैं और कितनी कंट्रीज बोलती हैं, वो लिखा हुआ है। बट हमें मेन कहां फोकस करना है, जो क्वेश्चन में दिया है, सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। स्टडीड लैंग्वेजेस यानी
कि जितने लोग पढ़ते हैं यानी लर्निंग द लैंग्वेज, इस डेटा पर ज्यादा फोकस करना है। तो अब इसी डेटा के अकॉर्डिंग इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब कम से ज्यादा ज्यादा से कम, मैंने डिसेंडिंग में लिख दिया है कि सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे हैं 1.5 बिलियन, फिर चाइनीज, फिर हिंदी, फिर फ्रेंच, फिर स्पेनिश, फिर इटालियन, फिर जापानीज। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस में लिखने के बाद ये डेटा बेटा तो चलो यहां पर देख लोगे, बट सीक्वेंस में लिखने के बाद 1 मार्क्स नहीं कट होगा। देखो ध्यान से, इस तरह का पूरा पैराग्राफ लिखना है। इस पूरे को एक पैराग्राफ में करके लिखना है। कैसे लिखना है बताऊंगा। अभी मैंने बांट बांट करके लिखा है तुम्हें समझाने के लिए, छोटा छोटा चंक्स में। देखो, सबसे पहला चंक होता है इंट्रो। क्या होता है? इंट्रो। कैसे स्टार्ट करना है? द गिवन टेबल इलस्ट्रेट्स। बेटा ये वर्ड ना टैटू करवा लो यहां पर, टैटू, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ में टेबल है तो टेबल, पाई चार्ट है तो पाई चार्ट, ग्राफ है तो ग्राफ, बट इलस्ट्रेट्स सेम रहेगा। इलस्ट्रेट्स लिख सकते हो, डिपिक्ट्स लिख सकते हो, शोज लिख सकते हो, रिप्रेजेंट लिख सकते हो। ये सारे कीवर्ड्स हैं, मैजिक लाइंस हैं, नोट कर लो। ओके भैया। सम रिवीलिंग फैक्ट्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट 7 मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब बताओ पूरा क्या क्या है कि अलाउज कंपैरिजन, द टेबल allows comparison between the number of people who study a language versus those speak it as a mother tongue. It also shows how many countries have speakers of both A and B. अब ध्यान ये देना है कि अगर हमारे पास कंपैरिजन रेडी है, अगर हमें पता है कि इंग्लिश ज्यादा है, फिर उसके बाद चाइनीज है, फिर हिंदी है, हमने पहले से टेबल से निकाल लिया है, तो इजीली हम लिख सकते हैं। देखो, हमने निकाल लिया था इसलिए हमने स्टार्ट किया इस लाइन से। द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट एविडेंट। इज क्वाइट एविडेंट भी एक ऐसा टर्म है जो बार बार डालना आएगा, बार बार डालने को आएगा। द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट एविडेंट। 1.5 बिलियन पीपल आर लर्निंग इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर चाइना का लिख दिया। सीक्वेंस देख रहे हो कैसे किया है? सीक्वेंस हमने टेबल के अकॉर्डिंग नहीं किया है। देखो ध्यान से देखना इधर, ये देखो, ये टेबल में क्या है? पहले इंग्लिश है, फिर फ्रेंच है, लेकिन हमने इंग्लिश के बाद चाइना ला दिया। क्यों? क्योंकि हमें एनालाइज करना है, टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। इसीलिए इसको बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालाइज किया डेटा, हाई से लो पे गए। देखो, ये देखो, हाई से लो पे आए। अरे भाई ये वाली स्लाइड पे आ जाओ। चाइना सबसे पहले कहां था अपना? ये देखो, सबसे पहले अपनी इंग्लिश की बात की गई, फिर चाइनीज की बात की गई, फिर हिंदी की बात की गई, एंड देन फ्रेंच इज द 4th पॉपुलर लैंग्वेज। अब 4th कैसे पता चला? क्योंकि हमने हाई से लो में लिख लिया था। फिर भैया क्या है? फिर आखिरी में अपना आता है स्पेनिश, इटालियन एंड जापानीज। अब कीवर्ड्स मैं तुम्हें आगे बताता हूं, ध्यान से देखो कंक्लूजन का। ओवरऑल मोर पीपल आर लर्निंग इंग्लिश देन ऑल अदर लैंग्वेजेस कंबाइंड टुगेदर। यानी इस तरह से कंक्लूड कर देना है। और आखिरी में भी कंक्लूजन, इंग्लिश सीम्स टू बी अनबीटेबल एज इट इज स्टडीड एंड लर्नड इन 101 कंट्रीज। कंक्लूजन इस तरह का देना है। कैसे देना है? हर टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ में आगे देखना ध्यान से, क्योंकि वो तो था सिर्फ टेबल। मान लो आ गया एक पाई चार्ट, ये अगर सीख लिया पाई चार्ट वाला तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और बेटा लिखने के पहले तुरंत पेज पर कूद जाओ, लिखने लग जाओ। उसके पहले तुम्हें अपनी एनालिसिस कर लेनी है। ये क्या है? एनालिसिस। ये है एनालिसिस जिसके बेसिस पर हम लिखेंगे, क्योंकि इस पाई चार्ट के बेसिस पर लिखने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। इस पाई चार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लो, एक एनालिसिस बना लो जिसके बारे में हम लिखेंगे। क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ो। द गिवन पाई चार्ट शोज द पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया इन द ईयर 2020। 2020 में कौन से जूते कितने बिके, वो सारा यहाँ पे लिखा है। कंपेयर वगैरह भी करना है, ऐसा हमें बोला गया है। अब मैं तो यार जूते के नाम पर स्कूल के शूज ही पहन रहा हूं अभी तक, लखानी के, वो व्हाइट वाले स्पोर्ट शूज। बट तुम क्या पहन रहे हो? ये सारे जो इंडिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले शूज हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्या बिका? इस पाई चार्ट को देखोगे, ऐसे ढूंढने जाओगे 1 2 3 4 5 6 7। एग्जाम में हर बार ऐसे लिख रहे हो, फिर पेज पलट रहे हो, ढूंढने जा रहे हो। इससे बेहतर है एक्सट्रैक्ट करके इधर लिख लिया गया। नाइक बिका है 20%। देखो नाइकी है अपना 20%, ठीक है, ओके भैया। फिर बाटा और एडिडास बराबर है 15%, प्यूमा है 12%, ली और वुडलैंड है 10%, अदर्स भी 10%, जैसे अपने गरीब ब्रांड्स, अरे अपने लखानी वगैरह, एंड देन फील्डा है 8%। अब ये भी नोटिस करोगे तो मैंने हाई से लो में लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बड़ी बेसिक से एनालिसिस है, लिख लिया। अब देखो लिखेंगे कैसे। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रो से। इंट्रो कैसा? वही द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है, द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, उसी तरह से करना है। The market share of high-end popular international brands of the shoes in India in year 2020। बस illustrates तक याद रखो, क्योंकि उसके आगे का पार्ट क्वेश्चन से उठा करके लिखना है। The chart includes other brands which enjoy about 1/10 of market share in India। अब देखना ध्यान से, ये है सिर्फ इंट्रो, ये है बॉडी, फिर आ गया कंक्लूजन, लेकिन तुम्हें तीनों को एक में मिला के लिखना है। मैंने अलग अलग सिर्फ समझाया है। ध्यान दे दो इधर।
सबसे पहले ओवरऑल व्यूज, जनरल ट्रेंड क्या आ रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द फेमस इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ शूज इज क्वाइट क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। ये भी एक मैजिक लाइन है, इंट्रो में ऐड कर देना कि दिस इज क्वाइट क्लियर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। क्यों क्लियर है? क्या बताया गया कि नाइक, अब देखो डायरेक्ट अगर तुम लिखते ना तो ऐसे लिखते कि नाइक इज द लीडर, नाइक इज द लीडर या नाइकी इज द लीडर, बट तुम्हें क्या बोलना है थोड़ा सा उसके बारे में ऐड करके। क्या ऐड करके? कि नाइकी द क्रिएटर ऑफ इनोवेटिव स्पोर्ट शूज लीडर enjoying 1/5 ऑफ टोटल हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया। थोड़ी सी तारीफ करी क्योंकि वो सबसे आगे है ना, 1/5। अब देखो 1/5 लिखें या 20%। 20% तो क्वेश्चन में दिया है, इसको मत लिखना। लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि 20% या 1/5 से मार्क्स मैटर करता है, बट मैटर करता है वो इंपैक्ट जो तुम एग्जामिनर पे छोड़ोगे। अगर 1/5 लिखोगे जो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये सही लगेगा, लगेगा कि तुमने एनालाइज किया है, रीड किया है। 20% क्या होता है? 20/100, 1/5 तो वही लिख दिया है 1/5। आगे किसके किसके बीच कंपटीशन था बताओ, हमने पहले एनालाइज कर लिया था। किसके किसके बीच कंपटीशन था? बाटा और एडिडास 15 पे दोनों बराबर थे, फिर ली और वुडलैंड 10 पे दोनों बराबर थे, और कंपैरिजन करना है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो देयर इज टफ कंपटीशन बिटवीन टू इक्वली पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स एडिडास एंड बाटा। अब ईच कैप्चर्ड 15%, वो सब लिख दिया। फिर अगला क्या? वुडलैंड के बारे में कि वुडलैंड हैज carved out a special fascination for the exclusive buyers of this particular brand. However, it is stagnates. क्या मतलब? कीवर्ड है ये stagnates, यानी रुक जा रहा है। कितने पे रुक जा रहा है? 10% पे। 10% से ज्यादा नहीं खरीदा जा रहा है, बट इस 10% को चैलेंज कौन कर रहा है? ली कूपर। कंपैरिजन जब हो तो क्या टर्म्स यूज करने हैं? टफ कंपटीशन, कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय, ये सारे टर्म्स यूज करने हैं। एंड आखिरी में फिल अपना 8%। चलो अब जो भी अदर इंस्टीट्यूट्स थे, मतलब अदर ब्रांड्स थे, वो कितने थे? 10% शेयर। ठीक है भैया। कंक्लूजन में इस तरह की लाइंस ऐड करनी होगी। द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर 3 leading international brands of the shoes remain unchallenged in India. However, Nike remains the leader. Puma, Woodland, Lee Cooper and Fila have their patrons and buyers in the market. Patrons यानी देशभक्त, followers, fans। इस तरह से कंक्लूजन देना है कि जो भी चीज एनालिटिकल पैराग्राफ में थी हमारे। ठीक है भैया। अभी तो टेबल देख ली, पाई चार्ट देख लिया, बट एक चीज और बची रह गई है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन ग्राफ। इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा और पूछा जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। ये ग्राफ दिखाता है एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई। दुबई में क्या क्या सेल हुआ गोल्ड का, कब कब? 2002 में देखो, जनवरी में 200 के आसपास, फिर फेब में उससे थोड़ा ज्यादा, मार्च में 350 के आसपास। इस तरह का तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें इजीनेस चाहिए तो एक टेबल बना ली, इससे एक टेबल बना ली। टेबल में क्या किया? इधर लिख लिया मंथ, इधर लिख लिया मंथ, और इधर लिख लिया सेल्स। सेल्स में लिख लो, जैसे कि मंथ क्या है? मार्च। मान लो अगर मार्च का लिखना है तो मार्च, और उधर मार्च में कितनी सेल हुई है? 350, तो 350। इस तरह का बनाओ। किस ऑर्डर में? हर बार की तरह हाईएस्ट से लोवेस्ट में, ताकि मजा आ जाए तुम्हें फिर पैराग्राफ लिखने में। ये देखो, ये रहा एक पैराग्राफ। अब ये आखिरी वाले से मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, कि एनालिटिकल पैराग्राफ को एक में लिखना है। आखिरी वाला मैंने इसीलिए एक में लिख दिया, वो मैं अलग अलग समझा रहा था ना, ओवरव्यू, बॉडी, फिर उसके बाद कंक्लूजन, ये सब कुछ एक में लिखना है इस तरह से कि अगर पैराग्राफ चेंज भी करते हो तो लेफ्ट अलाइंड मैनर फॉलो करनी है। कि दिरम्स यहां पे खत्म हुआ तो यानी कि यहां पे स्टार्ट कर दो, नहीं नहीं नहीं, यहां पे स्टार्ट नहीं करना है, हमें यहीं से लेफ्ट अलाइन रहना है और यहीं से स्टार्ट करना है। कैसे? द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स, क्या क्या बताया था? डिपिक्ट्स, इलस्ट्रेट, रिप्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हो। द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन मंथ्स ऑफ 2002 इन मिलियंस ऑफ दिरहम्स। फिर इन जनवरी 2002 द सेल्स स्टूड एट 200 मिलियन दिरहम्स। ये सब टर्म्स देखो, स्टूड एट, या फिर स्टैग्नेंट कब बोलते? जब कम रहती। फिर आगे जब देखो कीवर्ड ये रहेगा कि अनएक्सपेक्टेडली द सेल्स डबल्ड, अगर डबल हो रही है तो डबल लिख दिया अगस्त में। फिर एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर बढ़ रही है धीरे धीरे तो स्लाइटली इंक्रीज। क्या बोला? स्लाइटली इंक्रीज। बट अगर अचानक से बढ़ जाए, धीरे धीरे बढ़ रही है तो स्लाइटली इंक्रीज। इधर देखो, स्टेडिली और रेडिली, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अगर कोई बोलता है स्टेडिली तो यानी कि धीरे धीरे सेल्स बढ़ रही है, धीरे धीरे कोई चीज हो रही, ग्रेजुअली। और अगर सेल्स अचानक से बढ़ जाए तो यूज करना रेडिली, कि वो बिल्कुल अचानक से ऐसे शार्प बढ़ गई। जब तुम्हें ग्राफ में ऐसा दिखे, देखो जैसे ये वाला पोर्शन, ये यहां पर एकदम पूरा बढ़ गया ना अचानक से, तुरंत। और अगर एकदम गिर रही है तो क्या यूज करेंगे भैया? वहां पर टर्म यूज करना ये
ड्रॉप्ड टू या सिंक्ड टू। ड्रॉप टू यानी गिरना, सिंक टू यानी डूब जाना। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो स्टैग्नेंट, ठीक है, चल रहा है एवरेज। इंक्रीज एकदम ही बढ़ गई, और बहुत बढ़ जाए तो स्काई रॉकेटेड, ये लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है। अब ध्यान से देखो इधर, स्लाइटली इंक्रीज इन दिसंबर में हुआ था। फिर आखिरी में कंक्लूजन दिया कि ओवरऑल द एस्टिमेटेड गोल्ड सेल्स फ्लक्चुएटेड इन 2002, द सेल्स वर द हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च। ये क्यों बोला? क्योंकि यही तुम्हारा एनालिसिस है कि हाईएस्ट कहां पे है, मार्च में, एंड लोएस्ट कहां पे है, इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड सितंबर। द सेल्स एट द एंड ऑफ ईयर वर ऑलमोस्ट द सेम एज दे वर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। समझ गए? इसके बाद खत्म होता है हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। मैं फिर से तुम्हें एक बार कहना चाहूंगा, एक प्रॉपर दिल बना करके, अब इसमें तुम अपना और अपनी सेक्शन ए वाली दोस्त का नाम लिख सकते हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं थैंक यू, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। हम तुम्हें एक खतरनाक लेक्चर्स लाते रहेंगे और तुम ऐसे बन जाओगे ना कि एग्जामिनर घर तक आ जाएगा, मगर चाह करके भी एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। ये सारी स्लाइड, सारी पीपीटी मैं तुमको यानी टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।